हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीनियस अप्रोच। मैं हूं सुप्रिया। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज का ये जो डेमो होने वाला है ये आपका होगा चैप्टर नंबर 22 क्लास थर्ड ईवीएस का, जो कि है लेफ्ट राइट। अब इसका मतलब क्या है, इसमें आपको क्या पढ़ाना है? इसमें आपको बेसिकली बच्चों को डायरेक्शंस के बारे में समझाना है, ठीक है? जैसे कि लेफ्ट राइट, फ्रंट बिहाइंड, अप डाउन। ओके, ये सारी बातें आपको बतानी है और बच्चे को साथ साथ आपको मैप के बारे में बताना है। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको कम टाइम में ज्यादा पॉइंट्स कवर करके बता सकूं, ठीक है? बट आपका शुरू का ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो आप समझते हो, क्योंकि आपको मेन टॉपिक के लिए देखना होता है डेमो। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे कंटेंट से रिलेटेड और प्रोवाइड कर देती हूँ कि आपको नॉलेज भी हो जाए कि अगर ये आपको मिलता है तो आप कैसे पढ़ाएंगे ओवरऑल। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और ये आपका ऐसा नहीं है कि आपको बस केवीएस में हेल्पफुल होने वाला है, या आप अगर टीचिंग फील्ड में है तो आपको हमेशा ही हेल्पफुल रहेगा। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी आप कैसे यहाँ पे इंटरव्यू में डेमो प्रेजेंट कर सकते हो, या फिर अपनी टीचिंग कहीं भी आप कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही बेहतर आइडिया चैप्टर को शुरू करने के लिए। ओके, सो लेट्स बिगिन। ओके, सो हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल? ओके, एवरीवन इज फाइन, दैट साउंड्स वेरी गुड। चलो, बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट्स कि आप सब बहुत ही अच्छे हो। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट, वेरी गुड। Okay, so today I hope you all want to do some activity, yes or not? So what do you have to do? You have to open your rough copy. Okay, सब लोग अपनी rough copy को बाहर निकालेंगे. Yes? Okay. And you have to take one pencil. चलो, आप लोग पेंसिल ले लीजिए. And you have to take scale also. Scale, pencil, notebook, है ना? रफ वाली नोटबुक सब लोग निकाल लिए टेबल पे। अब देखो मैम आपको यहाँ पे क्या दे रहे हैं। मैम इज गोइंग टू गिव यू सम टास्क। ओके, लेट्स सी हाउ यू हैव टू डू। ओके, तो क्या करना है बेसिकली स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे आपको बनाना है एक ऐसे करके बॉक्स। देखो जैसे मैम यहाँ पे आपके सामने ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है? मेजरमेंट का कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे भी मेजरमेंट का बना सकते हो। ओके, एक बॉक्स आपका ऐसे रहेगा, फिर यहीं से आप अटैच करेंगे, एक बॉक्स ऐसे आएगा स्टूडेंट्स, फिर आपको बनाना है एक बॉक्स ऐसे, और फाइनली यू हैव टू ड्रॉ दिस वन बॉक्स, है ना? समझ रहे हैं ना? इस टाइप से। यस, ये तो मैम एडिशन जैसा लग रहा है। ओहो स्टूडेंट्स, वेरी ब्रिलियंट यू पीपल आर। एडिशन के लिए तो सिंपल है, बस मैंने थोड़ा सा इसको कर दिया ब्रॉड। यस, चलो सब लोग इसको बना लेंगे। और स्टूडेंट्स फाइनली आपको ये वाला पूरी का पूरा ऐसे से उसको मीट करना है। ओके, चलो क्लियर, समझ में आ गया कैसे बनाया? यस। ओके, सो स्टूडेंट्स इसको ड्रॉ करने के बाद, हाँ ये आपने ड्रॉ कर लिया, अब आपको इसमें भी कुछ ड्रॉ करना है जो मैम बोलेंगे, आपको अपने मन से नहीं करना है। मैम इज गोइंग टू टेल यू। स्टूडेंट्स ये वाले बॉक्स में आपको बनाना है यहाँ पे मैंगो। ओके, देखो मैंने आपको मैंगो बना के ऐसे दिखा दिया। क्या बनाया आपने यहाँ पे? मैंगो बनाना है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको इस बॉक्स में बनाना है एप्पल। ओके, ठीक है? यहाँ पे आपको बनाना है स्टूडेंट्स ट्री। ओके, और स्टूडेंट्स यहाँ पे आप क्या क्या बनाना चाहते हो? एनीवन? कुछ बनाने का मन है आपका? ओके, ठीक है, चलो आपने बना दिया यहाँ पे एप्पल, मैंगो, ट्री, और यहाँ बना दीजिए व्हाट वी कैन टेक। चलो आप एक बुक को बना दो, ठीक है? चलो आप एक बना दो एक बुक को। ओके, चलो ग्रेट। तो ये आप यहाँ पे लिख दे रही हूँ मैं बुक, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो ये फ्रेंड्स आपको सारी चीजें बनानी है। ओके, सब लोग ड्रॉ कर लेंगे, फिर मैम को इन्फॉर्म करेंगे। ड्रॉ, ओके ड्रॉ कर लिया? हाँ, बहुत सिंपल से बनाइए जैसे आपसे बने। देखो मैम ने भी किया आप पे छोटे छोटे फिगर बनाए ना, नो प्रॉब्लम, आप भी ऐसे बना सकते हो, है ना? हाँ, ओके डन एवरीवन, ग्रेट। अब फ्रेंड्स मेरा आपसे क्वेश्चन ये, आप सबने ड्रॉ तो कर लिया, एक बॉक्स में मैंगो, ट्री, एप्पल, ओके ड्रॉ कर लिया। मैम का क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, कैन यू टेल मी कि आपने मैंगो को कहाँ ड्रॉ किया है? मैंगो को यस यहां ड्रॉ किया है। यहाँ का मतलब फ्रेंड्स मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, यहाँ का मतलब अच्छा ये वाले बॉक्स में। ओके, यस यू पीपल आर राइट, या इन दिस बॉक्स यू हैव ड्रॉन मैंगो। ग्रेट, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, ग्रेट। अच्छा स्टूडेंट्स, जैसे आप लोग मुझे आंसर दे रहे हो मैम यहाँ वाले बॉक्स में, है ना? अगर मैं ऐसे पूछूं स्टूडेंट्स आपने बुक को कहाँ ड्रॉ किया है, तो क्या बताओगे? क्या बताएंगे आप लोग? ओके, ये वाले बॉक्स में। हाँ देखो आप सबके आंसर्स कैसे आ रहे हैं मैम? ये वाले बॉक्स में, मैम वो वाले बॉक्स में। अच्छा ऐसे आपको समझ में आ रहा है क्या? पता नहीं कौन कौन से बॉक्स है, इतने सारे बॉक्स है, मैम को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना? तो इसके लिए क्या किया जाए स्टूडेंट्स? एक अच्छा से मैं आपको बताती हूँ आइडिया, ये जिसके थ्रू आप मुझे फटाफट बता दोगे। देखो कैसे स्टूडेंट्स। ओके, सबसे पहले आप ये सोचिए कि जैसे आप लोग बैठे हो स्टूडेंट्स, सब लोग बैठे हैं ना, आप सब लोग ये सोचो कि आप यहाँ बैठे हुए हो। ओके, यहाँ बैठने का मतलब समझ रहे हैं स्टूडेंट्स, आपका फेस ट्री के साइड में है, आप ट्री के साइड देख रहे हो, ठीक है? आप कहाँ देख रहे हो फ्रेंड्स? ट्री के साइड देख रहे हो। तो जाहिर सी बात है आपका बैक कहाँ होगा? बुक केयर होगा। इतनी तो बात समझ में आ गई सबको, है ना? क्लियर? जैसे अभी आप सब बैठे हो, आप सब मैम को देख रहे हो ना, तो वैसे ही जब आपने ट्री बनाया तो ट्री कैसा है बताओ आप लोग? ट्री आपके फ्रंट में है, आपके नोज के सामने है या नहीं? बताइए आप लोग, आपके नोज के सामने आ रहा है ट्री? वेरी गुड। और देखो आपके बैक के सामने, देखो आप जैसे बैठे हो तो ये जब ये आप खुद बैठ गए बीच में, तो बैक में आपके आ गया बुक। ओके, ये चीज समझ में आई ना? If I want to
आस्क यू, कैन यू टेल मी वेयर यू हैव ड्रॉन मैंगो। अब आप उसको कैसे इजी में बताओगे कि मैंगो तुरंत समझ में आता है। आप बोलोगे, अगर मैं यहाँ पे किसी एक की बात करती हूँ, मान लीजिए मैंने रोहन की बात कर ली, हाँ जी, मान लो ये रोहन बैठा हुआ है, ओके स्टूडेंट्स, ये बैठा हुआ है यहाँ पे रोहन, ओके, सो आई विल से लाइक दिस, आई विल से दैट द मैंगो इज ड्रॉन ऑन द राइट साइड ऑफ रोहन। मैं क्या बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बोला स्टूडेंट्स, मैंगो इज ड्रॉन ऑन द राइट साइड ऑफ रोहन। समझ में आया, मैंगो कहाँ है, रोहन के राइट में है, ओके। देखिए मैं भी बिल्कुल आपकी तरह खड़े हो गए, तब मैंने बताया कहाँ पे स्टूडेंट्स, राइट में है। सो मैंने क्या बोला राइट, क्या बोला लेफ्ट, नहीं समझ में आया, आया समझ में, हाँ जी, थोड़े थोड़े पता है ना सबको, राइट क्या होता है, लेफ्ट क्या होता है। यस स्टूडेंट्स, सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लेफ्ट एंड राइट। आज हम इसी के बारे में तो पढ़ने वाले हैं, आज हम प्रॉपर्ली पढ़ेंगे लेफ्ट राइट क्या होता है और कैसे आप इसके हेल्प से आराम से इजिली बता सकते हो कि कौन सी चीज कहाँ रखी है। जैसे कि अभी मैंने आपसे पूछा था, बेटा मैंगो कहाँ बना है, आप समझे, बोला मैम वो वाले बॉक्स में, मैम ये वाले बॉक्स में, मैम इसके बगल वाले बॉक्स में, है ना। इससे अच्छा भी क्या था बताने का, जो मैंने अभी आपको जस्ट बताया। मैंने क्या बोला, दैट मैंगो इज ड्रॉन ऑन दी राइट साइड ऑफ रोहन। मैंने कितना इजिली बोला। अब आप बताओ रोहन कहाँ बैठा है, रोहन ने समझ लिया कि यस मैम, अगर मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ तो मेरे राइट साइड में, यस मैम ये वाले बॉक्स में। अब देखो जब आप लोग मुझे ऐसे आंसर दोगे तो मैं कितनी जल्दी समझ जाऊंगी, मुझे समझ में आ जाएगा, ओ इसका मतलब क्या हुआ कि अगर रोहन ऐसे फेस किया है तो ये तो राइट, तो पक्का यही है, यही वाला 100% राइट है, हमें श्योरिटी हो गई, है ना। और अगर मुझे आपसे पूछना है कि एप्पल कहाँ पे है, तो आप मुझे क्या बताओगे, यस वो आपका लेफ्ट में है। वेरी गुड, अभी आपको समझ में आया स्टूडेंट्स, ये है राइट, ये हो गया लेफ्ट। तो आप क्या बोलोगे स्टूडेंट्स, आप बोलोगे दैट एप्पल इज ड्रॉन ऑन दी लेफ्ट साइड ऑफ रोहन। मैं क्या बोलूंगी स्टूडेंट्स, ये आपका लेफ्ट साइड में ड्रॉन है, ठीक है, ये आपका लेफ्ट साइड में ड्रॉन है। और जबकि स्टूडेंट्स ये आपका मैंगो जो है वो आपका राइट साइड में ड्रॉन है। किसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स, किसके अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग, रोहन के अकॉर्डिंग, क्योंकि जैसे अभी मैंने रोहन को बैठाया वैसे तो आप भी सब बैठे हो, है ना। समझ में आया। अच्छा स्टूडेंट्स, कभी कभी आप लोग को बहुत कंफ्यूजन होता है ना, कंफ्यूजन होता है राइट में लेफ्ट, समझ में नहीं आता। अच्छा देखो, अभी मैम आपको बहुत अच्छा ट्रिक सिखाएंगे, आप कभी कंफ्यूज ही नहीं होंगे। देखो कैसे मैम क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स। अच्छा आप लोग मुझे बताओ, आप लोग पता कैसे करते हो कौन सा लेफ्ट है कौन सा राइट है। यस अच्छा, जिससे खाना खाते हैं वो राइट है। वेरी गुड वेरी गुड। सो मैम आपको वैसे ही स्टूडेंट्स आप पे ट्रिक बताएंगे। देखो आपको अपने दोनों हाथों को करना है ऐसे, सब लोग करिए ऐसे 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 करिए। देखो अभी मैं आपके फ्रंट में हूँ खड़ी, ठीक है, तो मेरा लेफ्ट और मेरा राइट अलग होगा, आप लोग अपने अकॉर्डिंग सोचो। देखो मैं आपकी तरह हो गई हूँ खड़ी, देखो ऐसे, ठीक है, सबके हैंड ऐसे हैं, वेरी गुड। अब आप इसको ऐसे करके करिए, ज्वाइन कर दिया, अब यहाँ ऐसे रखिए, रखा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मुझे ये बताइए कहाँ से आपको एल का शेप दिख रहा है, ये वाले हैंड से दिख रहा है कि ये वाले हैंड से दिख रहा है, सब लोग देखिए, ये वाले हैंड से दिख रहा है ना। देखो कैसे, देखिए मुझे यहाँ पे हेल्प लेनी पड़ रही है मार्कर की, देखो ऐसे, देखो स्टूडेंट्स ये एल आया, ठीक है। अब मैं देखो मैं यहाँ भी कर रही हूँ, देखो। अब आप मुझे बताओ, जब मैंने दोनों हैंड रखा था तो मुझे एल कहाँ मिला, ये तो एल नहीं है, ये तो रिवर्स एल है, ये एल है, तो जो एल है वही लेफ्ट हैंड है। बस कितना सिंपल है, आया कुछ को समझ में। देखिए जिस हैंड से आपने क्या बनाया, आपने एल बना लिया, ठीक है, जो भी हैंड आपने रखे वही आपका होता है स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड। ऐसे लेफ्ट, क्लियर, ऐसे लेफ्ट हैंड, और ये आपका होता है स्टूडेंट्स राइट हैंड, जिससे आपको एल नहीं मिल पाया, ठीक है, राइट हैंड। सो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, सबको समझ में आया। अब आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे स्टूडेंट्स। तो अभी आप बताओ, अब मैं आपके सामने दोबारा खड़े होने, चलो अब पता है स्टूडेंट्स मेरे अकॉर्डिंग ये वाला तो मेरा देखो एल का फॉर्मेशन दे रहा है, आपको लग रहा होगा मैम एल फॉर्म नहीं कर रहा है, बट मुझे लग रहा है, मैं यहां से देख रही हूँ, ठीक है। तो अभी आप मेरा वाला कंसेप्ट छोड़ो, वरना अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी आप लोग मुझे बताओ, आप सबको क्या दिख रहा है, आपका लेफ्ट हैंड कौन सा है, एवरीवन गॉट इट, ये आप सबका ये वाला हैंड लेफ्ट हैंड है ना स्टूडेंट्स, क्योंकि इससे आपने बना लिया था एल, जबकि आपका राइट ही है। तो अभी आपको लेफ्ट हैंड राइट हैंड के बीच में क्लासिफिकेशन समझ में आया, एकदम से क्लियर हो गया, ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं होगा। अब आप कुछ चीजों को प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको और अच्छे से आएगा, ओके। ऐसे स्टूडेंट्स आपको मैंने यहाँ पे 2 फिगर्स और बनवाए थे, भाई ट्री बनवाया था, बुक बनवाया था, इसको कैसे बताया जाए मैम, ये भी आ गया एक प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, आइए देखिए कैसे। ये बैठा है रोहन, ठीक है, रोहन कहाँ देख रहा था, ट्री की ओर, तो हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, दैट ट्री इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ रोहन। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स कि ट्री कैसा प्रेजेंट है, देखो अभी यहाँ पे ट्री है, ठीक है, रोहन ऐसे बैठा है, तो हम क्या बोलेंगे, ट्री इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ रोहन। तो ये स्टूडेंट्स ये ट्री कहाँ प्रेजेंट है, ट्री इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ रोहन, ठीक है, इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ रोहन। तो मैंने यहाँ पे आपके सामने यूज किया है वर्ड फ्रंट, है ना स्टूडेंट्स। फ्रंट का सेंस क्या होता है अभी आपको समझ में आएगा, आइए समझते पहले। बुक भी है ना। अब स्टूडेंट्स बुक कहाँ बनी है, बुक तो रोहन के बैक साइड में है, रोहन को
दिखेगी क्या? नहीं दिखेगी। कहाँ दिखेगी? जब रोहन सेंटर में बैठा है तो उसे बुक तो नहीं दिखेगी, वो तो ये वाले ब्लॉक में बैठा है। तो हम क्या बोलेंगे? दैट बुक इज प्रेजेंट बिहाइंड रोहन। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स हम? बुक इज प्रेजेंट बिहाइंड रोहन। तो ये जो मैं आपके सामने वर्ड यूज कर रही हूँ ना स्टूडेंट्स, बिहाइंड, मैंने क्या यूज किया? बिहाइंड का मतलब होता है स्टूडेंट्स पीछे के साइड पे, है ना? देखो बैक साइड। ओके, तो अभी आई होप अभी सबको क्लियर हुआ। अच्छा, कैसे पता करेंगे मैम फ्रंट क्या है और बिहाइंड क्या है? बहुत इजी। देखो मैम अभी आपको ट्रिक सिखाते हैं। जैसे अभी लेफ्ट राइट का समझ में आया, वैसे ही इसका भी देखते हैं कैसे देखिएगा। जिस साइड स्टूडेंट्स आपका नोज होता है, ओके, सो द साइड अपोजिट टू योर नोज दैट विल बी कॉल्ड एज फ्रंट साइड। ओके, जो साइड आपका नोज ऐसे है आपका, तो नोज के जो फ्रंट में आता है दैट विल बी कॉल्ड एज फ्रंट साइड। और स्टूडेंट जो आपका बैक के जो अपोजिट साइड होता है, जैसे कि देखो मेरे बैक में क्या है? ब्लैक बोर्ड है, तो मैं क्या बोलूंगी? द ब्लैक बोर्ड इज प्रेजेंट बिहाइंड मी। ओके, मैं ऐसे ही तो है बात बोलूंगी कि मेरे बिहाइंड में ब्लैक बोर्ड प्रेजेंट है, ठीक है। बट आप क्या बोलोगे फ्रेंड्स? आप बोलोगे द वॉल इज प्रेजेंट बिहाइंड यू, है ना? बिहाइंड रोहन, बिहाइंड सीमा। ओके, सबके बिहाइंड में यहाँ पे है। बट आपके फ्रंट में क्या है फ्रेंड्स? आपके फ्रंट में है यहाँ पे बोर्ड, आपके फ्रंट में है मैम। तो क्लियर हो गया, ठीक है। फ्रंट का मतलब नोज से पता कर लेंगे, बैक का मतलब यहाँ से। बहुत इजी हो गया, समझ में आ गया। अभी चारों ये हमने क्या बताया आपको? चलो यहाँ पे आपको मैंने साइड बताया। कौन कौन सा बताया फ्रेंड्स? लेफ्ट साइड, फिर मैंने आपको बताया राइट साइड, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया है फ्रंट, फिर मैंने आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स बताया है बिहाइंड। आई होप ऑल द थिंग्स आर क्लियर। अब ऐसे ही स्टूडेंट दो और आते हैं, वो भी आप देख लो फटाफट। एक होता है स्टूडेंट्स अप, एक होता है डाउन। अप का मतलब क्या होता है समझिएगा? ओके, द साइड विच इज टूवर्ड्स योर दिस वन हाइट, है ना? जो कि आपके हेड के साइड पे होता है, हेड के ऊपर वाला कह लो आप ऐसा, दैट विल बी कॉल्ड एज अप साइड। और जो स्टूडेंट्स आपके फीट के साइड होता है, मतलब जो डाउनवर्ड, डाउन मतलब नीचे की ओर होना, तो वो होता है आपका डाउन साइड। जैसे कि मान लीजिए मैंने बोला यहाँ पे दैट ओके टूवर्ड्स माई हेड क्या प्रेजेंट है? हियर वी हैव अ बॉल, ओके, वॉल। या फिर मैं कह सकती हूँ कि मेरे हेड के ऊपर फैन प्रेजेंट है। ओके, सो आई होप समझ में आया। अप डाउन, क्लियर, ठीक है। तो ये आपको मैंने यहाँ पे कुछ डायरेक्शन बताए, आपको बहुत इंपॉर्टेंट सेंस है, ये आपको मैंने कुछ साइड बता दी। अभी सबको क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहती हूँ। ओके, सो लेट्स सी वो क्या है। देखो ये आपको मैंने पूरी बातें क्यों बताई स्टूडेंट्स। मान लीजिए आपसे अंकल कोई आपके घर पे आते हैं, वो आपसे पूछते हैं कि आपके स्कूल से घर से स्कूल का रास्ता क्या है? आप उन्हें कैसे बताएंगे? देखिएगा मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे खड़ी है रूही, ठीक है, ये है रूही का घर। ओके, रूही का है यहाँ पे ये होम। अब रूही अपने होम से निकली, ठीक है, देखो रूही अपने होम से निकली, फिर वो ऐसे ऐसे यहाँ पे गई, फिर स्टूडेंट्स थोड़ा सा मूव करती है स्ट्रेट, फिर वो ऐसे यहाँ पे टर्न होती है, फिर ऐसे जाती है, फिर ऐसे जाती है, तो फाइनली अब उसको यहाँ पे अपना स्कूल मिल जाता है। अब इसी बात को आप मुझे बताओ रूही कैसे समझाएगी? रूही क्या कहेगी? मैं पहले चलती हूँ घर से निकल के स्ट्रेट, फिर मैं मुड़ जाती हूँ, फिर से मैं मुड़ जाती हूँ, मैं स्कूल पहुंच जाती हूँ। कुछ समझ में आया? कहाँ मुड़ी रूही? कुछ समझ में आ रहा है आपको? नो, हमें तो कुछ डायरेक्शन ही नहीं बताया, हमें तो रूही ने कुछ बताया ही नहीं कि कौन सी साइड मुड़ती है, कौन सी साइड नहीं मुड़ती है, हमें तो कुछ भी क्लियर नहीं हुआ। तो इसको आइए समझते हैं कैसे। इसी की हेल्प से जो आपने सीखा है, इसी से आप अपना खुद का मैप बना सकते हो। अगर आपसे कोई अंकल आपके यहाँ से पूछे तो यू कैन ड्रॉ दिस वन मैप। आज आप सबको यही करना है, आज आपको सोचना है कि आप अपने जब घर से निकलते हो तो आप कैसे कैसे टर्न लेते हो। अभी देखिएगा मैं आपको समझाती हूँ। पहले स्टूडेंट्स रूही यहाँ से निकली, ठीक है, अब रूही ऐसे से जा रही है। ओके, रूही ऐसे से जा रही है स्टूडेंट्स। तो जब रूही ने ऐसे टर्न लिया, अभी आप समझना, रूही ने जब ऐसे करके टर्न लिया तो क्या है ये रूही का स्टूडेंट्स लेफ्ट टर्न है। ओके, रूही ने क्या किया? रूही ने यहाँ पे लिया है लेफ्ट टर्न। क्लियर? तो रूही जब लेफ्ट टर्न लेके स्टूडेंट्स यहाँ तक पहुंची है, तो अब जब यहाँ तक गई हो, जैसे मान लीजिए मैं रूही हूँ, मैं जा रही हूँ, तो क्या होगा स्टूडेंट्स? ये उसका राइट होगा, तो वो कहाँ टर्न हुई है स्टूडेंट्स? अगेन शी हैज टेकन लेफ्ट टर्न, अगेन वो अपने लेफ्ट टर्न में मुड़ी है। फिर जब वो स्टूडेंट्स यहाँ तक आएगी, अब आप सोचो क्या किया उसने? अब लेफ्ट में तो जगह ही नहीं है, अब वो राइट साइड जा रही है स्टूडेंट, तो अब उसने क्या लिया है? राइट टर्न। ओके, फिर वो ऐसे से यहाँ तक स्टूडेंट्स गई, अब उसने फिर से लिया यहाँ पे राइट, सो फाइनली शी हैज रीच्ड टुवर्ड्स हर स्कूल। समझ में आया क्या मैंने बताया? अभी देखो कितना इजी है। अब देखो इसी बात को मैं आपको फिर से बता रही हूँ। First of all, Ruhi goes straight from her house. Then she has taken left turn. After walking some distance, okay, then she has again taken left turn. Then she has taken right turn, okay, after going straight. And finally she has taken right turn and finally she has reached towards the school. अब बताओ ये बताना आसान था कि जो मैंने पहले बोला था कि मुड़ी, फिर से मुड़ी, फिर से मुड़ी, फिर से पहुंच गई स्कूल, है ना? टर्न 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 टर्न
एंड शी हैज रीच्ड हर स्कूल। हमें कुछ समझ में नहीं आया था, अभी हमें क्लियर हो गया, ओ रूही पहले यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई। ठीक है, क्लियर है? ओके, सो इन दिस वे व्हाट यू हैव टू डू, आज आपका ये होम एक्टिविटी है, यू हैव टू ड्रॉ दिस वन। अब स्टूडेंट्स लेट मी टेल यू वन थिंग, ये क्या मैंने बनाया है, ये मैंने बनाया है रूही के होम से रूही के स्कूल तक का मैप। स्टूडेंट्स इसको बोला जाता है मैप। मैप का मतलब क्या होता है थोड़ा समझ लेते हैं, इसको क्यों क्या क्या ये मैंने मैप का यूज किया। मैप का मतलब होता है स्टूडेंट्स अ पिक्चर ऑफ अ प्लेस और एन एरिया। ओके, अ पिक्चर ऑफ अ प्लेस और एन एरिया, ओके, इज कॉल्ड मैप। इसी को कहते हैं मैप। मतलब अगर आप किसी भी जगह का, जैसे अभी आपने अपने स्कूल से घर से स्कूल का मैप देखा, तो मैंने क्यों बोला मैप, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स कि कोई भी मान लीजिए कोई भी आपको ऐसा पिक्चर, जैसे ये पिक्चर क्या बता रहा है, ये आपको ये पिक्चर बता रहा है कि ये उस एरिया का मैप है, मतलब घर से लेके स्कूल तक का मैप है। समझ में आया? कैसे जाएंगे, आपको लेफ्ट राइट सबको टर्न्स यहाँ पे बताएं। इनफैक्ट आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत सारी चीजों को भी ड्रॉ करना है। मान लीजिए आप जा रहे हो, आपको मिलता है यहाँ पे हॉस्पिटल, तो आप उसे यहाँ पे ड्रॉ करेंगे कि यस मुझे यहाँ पे हॉस्पिटल मिला। आप उसे नेम से भी लिख सकते हो। ठीक है, धीमे धीमे हम उसके सिंबल्स को भी सीखेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे लिखिए हॉस्पिटल, फिर आपको मान लीजिए यहाँ पे मिल गया स्टूडेंट्स ट्री, है ना, तो आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे कि मुझे मिला ट्री। ओके, आप फिर यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो कि मुझे मिल गया क्या, पार्क। ओके, ऐसे ऐसे जो भी आपके रास्ते में चीजें आएंगी, यू हैव टू राइट। ओके, ताकि आप समझ सको कि यस आपके होम से आपके स्कूल का रास्ता, कि आपको ये नॉलेज जरूर होनी चाहिए, है ना, क्योंकि आप लोग बड़े हो गए हो, है ना। मान लीजिए कभी आपके फादर मदर काम में बिजी रहे, आपको नहीं पता कि कैसे घर जाए, सो कैसे बताओगे आप क्या बोलोगे, ऐसे मुड़ेंगे ऐसे मुड़ेंगे, नो, यू विल से लाइक दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गो स्ट्रेट, देन आई हैव टू टेक राइट टर्न। ऐसे ऐसे जब आप बोलोगे ना तो लगेगा यस आपको कितने अच्छे से नॉलेज है। ओके, अपने घर से लेके आपके स्कूल तक, ऐसे आप अलग अलग मैप्स को भी ड्रॉ कर सकते हो। बट पहले आपको आज क्या करना है, एक्टिविटी, यू हैव टू ड्रॉ मैप ऑफ योर लाइक होम टू स्कूल। ओके, इसको आपको ड्रॉ करना है। ओके, सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। हाँ ठीक है, तो फाइनली हमने इसको कवर कर लिया। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, अभी डायरेक्शंस के भी बारे में मैंने थोड़ा बोला, फिर अभी यहाँ पे ये भी था कि मान लीजिए पार्क है, पार्क के सिंबल को बच्चों को सिखाइए कि वो मैप देखे तो वो सिंबल्स के थ्रू रीड करना समझ सके कि हाँ जी ये सिंबल एम्बुलेंस का है, ये इसका है। तो बहुत सारी चीजें, उतना करेंगे तो बहुत लेने जाएगा। फिर भी मैंने ट्राई किया कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक कम टाइम में इस टॉपिक को निकलवाना, उसका वैल्यू सिखा सकूँ। ओके, सो आई होप ये आपको वीडियो काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। अब आपके 2 चैप्टर्स लेफ्ट है, वो काफी छोटे छोटे चैप्टर्स है, उसे भी हम फटाफट यहाँ पे कवर कर लेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे क्लास 4th की ईवीएस। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप आपको वीडियोस अच्छे लगते होंगे, और इसलिए मैं आपको रेगुलरली बेसिस पे वीडियोस प्रोवाइड करती हूँ। मैंने ट्राई भी किया कि मैं आपको लाइक नंबर ऑफ वीडियोस इंक्रीज कर सकूँ, बट उस हिसाब से मुझे रिस्पॉन्स भी नहीं मिल रहे हैं आजकल। आई थिंक आप सबने केवीएस की तैयारी करना छोड़ दी है, क्योंकि आप बहुत डिप्रेस हो गए हैं ये सोच सोच के कि मैम कट ऑफ क्या जाएगी। मैंने आपको पहले भी बोला है कि इतना कट ऑफ के बारे में मत सोचिए। मैं आपको डायरेक्टली बोलूंगी तैयारी साथ साथ करिए। इनफैक्ट मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप बस केवीएस पे डिपेंड रहिए, बिल्कुल नहीं। अगर आपके सामने कोई और वैकेंसी आ रही है आप उसे जरूर देखिए, उससे भी पढ़िए, लेकिन केवीएस को एकदम छोड़ मत दीजिए, क्योंकि अभी आपका फ्लो अच्छा बना था, अभी आप डेमो की तैयारी कर रहे हो, पढ़ भी रहे हो, अब एक बैग छोड़ देंगे और जैसे रिजल्ट अचानक से अगर अनाउंस हो गया तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। सुनने में तो आ रहा है जुलाई में रिजल्ट अनाउंस होगा, बट वी डोंट नो ना एग्जैक्टली, तो हमें नहीं पता, वो तो बस सुनने सुनाई खबर है। ओके, लेट्स सी क्या होता है। ओके, चलो आई होप आप सब अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू।